ये हकीकत है जिंदा हकीकत। वो रामगिरी कुरान कहता है कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो अपने बाप का औलाद नहीं। तो जो अपने बाप का औलाद नहीं होगा वो क्या होगा? जोर से बोलो, डरता कौन चीज? अब हम जेल जाएंगे, छोड़ो, 7 गो बच्चा है, अल्लाह रोजी लिख दिया है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, हम जाएंगे जेल। ये कुरान कहता है, कुरान पर मेरा ईमान है। जोर से बोल, और जोर से बोल, और जोर से बोल। पढ़ता हूँ, एक मतलब सुन लीजिए। ये हकीकत जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको जिंदा रहने का हक। लोग अल्लाह बेहतर जाने कौन दुनिया का आदमी है जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको जिंदा रहने का हक। हाथ उठा के जिंदा रहने का हक, जिंदा रहने का हक। अब सुनो, ये हकीकत है जिंदा हकीकत, उसको जीने का हक ही नहीं है। ये हकीकत है जिंदा हकीकत, उसको जीने का हक ही नहीं है, उसको जीने का हक ही नहीं है। जो है करता, अरे जो है करता, जो है करता नबी की एहानत, उसको जीने का हक ही नहीं है। जो है करता नबी की उसको जीने का, एक आवाज में पूरा मजमा कहना, उसको जीने का हक ही। हम एक आवाज होना, उसको जीने का। अब सुनो, जो लोग शान रिसालत में गुस्ताखियां करते हैं, देखने में इंसान लगता है लेकिन है नहीं। मैं शेर पढ़ लेता हूं, सुन लो। रजा नगर वालों, अगर इस्तेकबाल कर पाना तो करना, उन लोगों से तो उम्मीदें नहीं है। हाँ, कौन कहता है इंसान है वो, मैं तो कहता हूँ शैतान है। कौन कहता है इंसान है वो, मैं तो कहता हूँ शैतान है वो, मैं तो कहता हूँ शैतान है वो। जो भी करता, अरे जो भी करता, करता है इब्लीसी हरकत, उसको जीने का हक ही नहीं है। जो है करता इब्लीसी हरकत, उसको जीने का, उसको जीने का, उसको जीने का हक ही नहीं है, उसको जीने का हक ही नहीं है। जो है करता इब्लीसी हरकत, उसको जीने
हक ही। अरे आपकी आवाज कहाँ चली गई? उसको जीने का हक ही नहीं है। अगला शेर पढ़ लेता हूँ। ये बेटा 110 रुपया है। मैं जोया अंजुम 110 ये भी है। अनीसा खातून, रसीदा खातून, ये रखिए हाफिज जी। शाहजहान खातून और उनके अम्मी के नाम से लैला खातून। अच्छा आपकी फूफी है। अच्छा उन्होंने दी है, अल्लाह कबूल फरमाए। हमको लगता है रात भर पढ़ेंगे तो लोग रात भर ऐसी देता रहेगा, ये लोग सब सुनता रहेगा। खाली एक दूगो चेहरा तो हम जान रहे हैं कि राजा नगर का है, इतना खामोश बैठा है, इतना खामोश बैठा है। वो है राजा नगर का 100% नहीं 200%। वो सोच रहा होगा कि हमको देख नहीं रहा है, एकदम नुकाक बैठा है। हम नामों जानते हैं, उठो नहीं तो हम बोल देंगे। हाँ है 2-3 ठो उसमें बैठा हुआ, हम देख रहे हैं। अगला शेर सुनाता हूँ, सुन लीजिए। बहुत खूबसूरत नहीं कह सकता इस शेर को, मगर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो शान रिसालत में गुस्ताखियां करता है वो जानवरों से भी बदतर है। मेरे नबी की शान बच्चा बच्चा है। मेरे नबी की शान अल्लाह सलामत रखे। एक शेर सुनाता हूँ। मुस्तफा जान रहमत के ऊपर जो एहानत की उंगली उठाए, जो एहानत की उंगली उठाए, अरे हुक्म फांसी, हुक्म फांसी, हुक्म फांसी सुना दे अदालत, उसको जीने का हक ही नहीं, जीने का हक ही नहीं है। एक शेर और पढ़ूंगा, पढ़े बगैर मैं बैठूंगा नहीं। एक शेर और सुनाता हूँ, लेकिन जल्दी आ जाओ तो मैं एक शेर सुनाऊंगा। लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, नाम नहीं भूल पाओगे तो 1 मिनट रुक जाओ, मुझे एक शेर पढ़ने दो, वहीं बैठ जाओ। एक शेर सुनाता हूँ, मौलाना फरीद साहब, मौलाना अकबर साहब, मैं एक शेर सुनाता हूँ, सुनिए। अजमत भाई सुनो। मेरे आका, यहाँ सुभान अल्लाह नहीं कहना, लेकिन जो सानी मिसरा आएगा कोई बैठा हुआ नहीं रहना, कोई बैठा हुआ नहीं रहना। अगर बैठा हुआ रह गया तो उसकी खैरियत नहीं है। तुम जिस नबी के कलमा पढ़ते हो उस नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है, तुम अपने जलसे में खड़े तक नहीं हो सकते तो मर जाना। मैं ऐलान करूंगा, अभी ढेर सारे जेवरात आए हैं, मैं उसका ऐलान करूंगा। मकबूल भाई आप काम करो, लेकिन एक शेर मेरा सुन लो, उसके बाद करो। सुनिए, लेकिन इस्तेकबाल पूरा मजमा खड़े होकर करना। जितने मर्द बैठे हैं वो खड़े होना, जितनी औरतें बैठी हैं वो चुपचाप बैठी रहेंगी। अब देखना मर्द कितने बैठे हैं, बस यही देखना है मुझे। खाली घरे मर्दानगी झाड़ो नहीं चलेगा, यहाँ दिखाओ। जितने मर्द बैठे हैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। सुनिए। मेरे आका का गुस्ताख जो है, उसका चेहरा है खिंजीर जैसा। कम मौलाना जावेद नजमी साहब सुनिए। मेरे आका का गुस्ताख जो है, उसका चेहरा है खिंजीर जैसा।
उसका चेहरा है खिज़िर जैसा, क्यों न हर वक्त, क्यों न हर वक्त, क्यों न हर वक्त, क्यों न हर वक्त हो उस पे लानत, उसको जीने का हक ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशने अहमद रजा, जनाबे दिलबर शाही कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बड़ी मुश्किल भरा सफर रहा कि आदमी जितने कुर्सी वाला लोग खड़ा हुआ था आए, अब अपने आप समझ लेना भैया, मैंने कहा था कि जितने मर्द हैं वो खड़े हों। फौजिया परवीन के तरफ से ये पाजेब है, अब दो ही होता है, पायल एक ही पैर में थोड़ी पहनती है, तो दो ही होना। ये पाजेब फौजिया